हेलो एवरीवन। तो आज ये अपना एसएचएम का फोर्थ लेक्चर और पिछले 3 लेक्चर में अपन काफ़ी कुछ पढ़ लिया एसएचएम का। और पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनके रिलेशन देखे थे, इनकी इक्वेशन निकाली थी और इनका ग्राफ भी देखा था किस प्रकार से इनका वेरिएशन होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीमम पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैक्सिमम होती है और जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है थ्रू आउट द मोशन। तो आज अपन इस लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे कि जो अपन ने 3 क्लास ली है उसमें जो कुछ पढ़ा है वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। तो अपने पास जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, ये थी अपने पास हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी थी अपने पास हाफ के एक्स स्क्वायर एंड जो टोटल एनर्जी थी अपने पास हाफ के ए स्क्वायर। ये अपने तीनों की इक्वेशन आई थी अपने पास। तो आज के लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट अपने पास ये एग्जांपल है एक, एफ इक्वेशन ऑफ बॉडी इन एसएचएम इज एफ प्लस 4x इक्वल टू 0। जो यहाँ पे जो फोर्स है वो न्यूटन में है और एक्स क्या है, मीटर में। तो मास ऑफ द बॉडी 1 kg दिया है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन। तो ये अपने को पता है, ये इक्वेशन दे रखी है अपने पास, एफ इक्वल टू 4x इक्वल टू 0। तो इसको 4x को उधर ले जाते हैं तो माइनस 4x, और वी नो दैट तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, फोर्स की माइनस kx। अब इन दोनों को अगर इनका कंपैरिजन करते हैं तो जो 4 है वो किसके बराबर है, k की वैल्यू के बराबर है। एंड अपने पास जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, रूट k/m। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, k अपने पास 4 है, m क्या अपने पास 1 kg दे रखा है मास, तो 1 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, t इक्वल टू 2π√m/k, या फिर t इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/2 इक्वल टू पाई एंड दिस विल बी t इक्वल टू 3.14 सेकेंड। तो ये इसका टाइम पीरियड है, मतलब कि इस टाइम इंटरवल में ऑक्सीलेशन हो रहा है वो अपना जो मोशन है वो रिपीट करेगा इस टाइम इंटरवल के बाद। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा पाई सेकेंड या 3.14 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, ये क्या बोल रहा है कि एक लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, हैज ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी 200 जूल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अपने पास दे रखी है 200 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट एट मीन पोजीशन इज 15 जूल। मीन पोजीशन, ये अपने पास पार्टिकल है, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो वहाँ पे क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या मिनिमम होगी। और यहाँ पे दे भी रखा कि जो मीन पोजीशन पर है पोटेंशियल एनर्जी 50 है, मतलब कि ये मिनिमम एनर्जी है पोटेंशियल की एट मीन पोजीशन पे 15 जूल।
बिकॉज एनर्जी विल क्या होती है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जब ये मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है 15 जूल। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अपने पास दे रखी है 200 जूल। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी क्या कहाँ पे होती है, मेन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और इस पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी दे ही रखी है मिनिमम, जो यहाँ पे मिनिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम टोटल एनर्जी माइनस यू मिनिमम। तो यू 200 माइनस यू मिनिमम कितनी है, 15। तो ये क्या हो जाएगी 150 या 150 जूल के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू एट मीन पोजीशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अपने निकाल ली, 15 जूल है, 15 जूल यू मिनिमम 15 जूल। थर्ड क्या अपने पास, द पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीमम। अब एक्सट्रीमम पे क्या होती है, एक्सट्रीमम में पार्टिकल रेस्ट पे होगा। तो रेस्ट पे होगा मतलब कि वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो जितनी इसकी टोटल एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो रही है, जो टोटल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो इससे ज़्यादा एनर्जी तो हो ही नहीं सकती टोटल एनर्जी से। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, वो क्या हो जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी एट एक्सट्रीमम पॉइंट। ये टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो इसमें चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 जूल। तो ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन था। शुरू में मैंने इजी क्वेश्चन रखे ताकि बाद में धीरे धीरे तुम्हारे लेवल इसका बढ़ता जाए। अब अपने पास एक पार्टिकल है, एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड व्हाट फ्रैक्शन इज पोटेंशियल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये बोल रहा कि जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के 1/2 के बराबर हो जाए तब इसका कितना फ्रैक्शन, टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी में होगा और कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी में होगा। तो अपने पास एक पार्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ पे इसका मेन पोजीशन है, 1 मिनट, एक पार्टिकल अपने पास, ये मेन पोजीशन है इसका, x इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे एक्सट्रीमम पॉइंट है प्लस ए एंड माइनस ए, ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड व्हाट फ्रैक्शन इज पोटेंशियल। टोटल एनर्जी का पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी का फ्रैक्शन बताना अपने को जब इसका डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो ये एम्पलीट्यूड है x इक्वल टू 0 से लेके एक्सट्रीमम पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वही इसका एम्पलीट्यूड होता है, पता है आपको। तो जब ये हाफ हो जाए मतलब कि a/2, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो वी नो दैट
जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के अक्स स्क्वायर होती है। तो 8 अक्स इक्वल टू a/2 पे क्या होगी के a/2 का होल स्क्वायर मतलब कि a²/4। तो ये कितना आ जाएगा 1/8 के स्क्वायर। एंड जो यहाँ पे a/2 पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब इसके दो मेथड है, एक तो या तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी का, के बराबर क्या होता है हाफ के a² माइनस अक्स स्क्वायर, हाफ के a² माइनस अक्स स्क्वायर। अक्स की वैल्यू क्या कितना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट a/2, तो a²/4। देन दिस विल बी हाफ के 3a²/4। so it will be 3/8 ka²। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a/2 या व्हेन डिस्प्लेसमेंट इट हाफ। और यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, जो मैक्सिमम पॉइंट पे जितनी एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी के बराबर होगी। समझ रहे हो ना कैसे, क्योंकि इस पे जो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और जितनी इसकी टोटल एनर्जी की उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ ka² होती है और यही इसकी टोटल एनर्जी होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 0 होगी। तो अब इसने फ्रैक्शन पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है। इट विल बी ऐसे मान लो ke/e, तो 3/8 k² हाफ k²। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ कितना फ्रैक्शन रहेगा 1/8 ka² 1/2 ka²। इससे ये कैंसिल होगा और 1/8 से 1/2 कैंसिल होगा, तब 1/4। तो ये आ गया अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फ्रैक्शन। तो इस पॉइंट में इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो सम करेंगे ke/e इक्वल टू 3/4। तो इसको जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा ke/e प्लस u/e इक्वल टू 1। तो ke प्लस u इक्वल टू e। तो यही होता है अपने पास एनर्जी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट व्हाट वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल। वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है जिस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होते हैं। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। तो कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये है इधर से अक्स डिस्टेंस पे। तो मान लो कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के अक्स स्क्वायर है एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ के a² माइनस अक्स स्क्वायर है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देन बच गया कि अपने पास अक्स स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस अक्स स्क्वायर। सो इट विल बी, अक्स को इधर ले आएंगे, अक्स स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर 2 अक्स स्क्वायर इक्वल टू a²। तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी a/√2 प्लस माइनस a/√2। तो ये डिस्प्लेसमेंट की एक वैल्यू है जहाँ पे प्लस माइनस a/√2 पे प्लस माइनस a/√2 कहीं प्लस a/√2 यहाँ पे आएगा और
माइनस ए बाई रूट 2 यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट पे इतने डिस्प्लेसमेंट में इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। अब ये क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑक्सीलेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन एज। एक पार्टिकल है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग, इधर एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो दी गई है U इक्वल टू 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी, एंड U इज द जूल इन एंड एक्स इन मीटर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 36 जूल। और एक और अपने पास डाटा दे दिया, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो 36 जूल है। तो क्वेश्चन ए अपने पास क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट। तो ये बताइए कि जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। तो अपन क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या होती है, जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पे अपन इसका वो निकाल सकते हैं फोर्स। तो एफ क्या होता है, माइनस डेल यू। तो एफ इक्वल टू माइनस डेल यू का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, या आर। अब यहाँ पे सिंगल वन डायमेंशन तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा माइनस, तो ये यहाँ पे है ही, एंड 20 का क्या हो जाएगा 0, 2 एक्स माइनस 2 ये हो जाएगा इसका। तो एफ इजिकल टू 2 माइनस एक्स ये हो गया यहाँ पे फोर्स। फोर्स क्या है यहाँ पे, माइनस 2x प्लस 2। अगर इसको x इक्वल टू 1 माने तो 1 पे कितना फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक ऑक्सीलेटिंग है अबाउट 1 बाई सॉरी। तो यहाँ पे अपने पास फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2x प्लस 2। तो x इक्वल टू 2 पे क्या है, सॉरी 1 पे क्या है, माइनस 2 प्लस 2 मतलब कि फोर्स 0 हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इसके अराउंड ये फोर्स क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। अभी पता नहीं है SHM कर रहा है कि नहीं, लेकिन इसके अराउंड ऑक्सीलेट कर रहा है। तो ये क्या है, इसको अपन मान सकते हैं एक कैपिटल एक्स माइनस 2x माइनस 2, इसको अपन कैपिटल एक्स मान सकते हैं। तो एफ इक्वल टू माइनस एक्स, ये इसके प्रोपोर्शनल भी है। और एक्स की वैल्यू क्या अपने पास 0 होगी, तब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। अब इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब कि इसकी वैल्यू 0 होगी 2x माइनस 2 की। तो x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो गया। तो ये क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसका हो जाएगा यस, इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड द मीन पोजीशन। ये बोल रहे मीन पोजीशन फाइंड कीजिए। तो मीन पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, अपन ने अभी देखा मीन पोजीशन कहाँ पे है, x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि 1 पे फोर्स 0 हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 पे इसकी मेन पोजीशन है। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होती है, मेन पोजीशन पे। तो मेन पोजीशन पे क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मेन पोजीशन पे, मिनिमम।
तो x इक्वल टू 1 पे कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, तो u मिनिमम क्या होगी 21 एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस u मिनिमम, तो के ई मैक्सिमम इक्वल टू 36 माइनस 21, तो ये 25 जूल, ये हो गई इसकी मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा है, AX इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM, सिंपल हार्मोनिक एक पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक कर रहा है, मोशन कर रहा है, और उसकी AX इक्वेशन है a प्लस 4x इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 4x, तो वी नो दैट a इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो 4 आ रही है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ओमेगा इक्वल टू 2, देन फाइंड द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, देन t इक्वल टू 2 पाई बाई अपॉन 2, तो t विल बी 5 सेकेंड, 3.14 सेकेंड। ये अपन ने जो पीछे क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसके सेम है। कौन सा था वो, ये, क्योंकि यहाँ पे आप इक्वल टू माइनस 4x है, तो वहाँ पे a इक्वल टू माइनस कितना था, यहाँ पे सेम है, माइनस 4x इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8x इज इक्वल टू a/4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल, मतलब कि उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी उसका कितना पोटेंशियल है। व्हाट फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 एट मीन पोजीशन, तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हाफ के a स्क्वायर माइनस कितना, पोजीशन कितना दे रखा है a/4, तो a स्क्वायर बाई 16, एंड इट विल बी हाफ के, तो 16 माइनस a स्क्वायर 15 बाई 16 a स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होगी, जब ये पार्टिकल एक्सट्रीमम पॉइंट पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, जब ये x इक्वल टू 0 पे पहुंचेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी